हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा स्टडी हब में। आज का यह वीडियो मई महीने के करंट अफेयर से संबंधित है। इस वीडियो में मई महीने के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी शामिल किए गए हैं। वैसे तो हम वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लाते हैं, लेकिन वो हमने कंबाइन करके एक वीडियो बनाया है मई महीने का पूरे का, जिसमें कि आपको एक ही साथ में सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकें। तो इसलिए आप लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। लेकिन हाँ, जो अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है जे अरुण कुमार। कौन? यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? जे अरुण कुमार को। और हाँ, इस वीडियो में केवल हमने वन लाइनर यूज़ किया है। बाकी जो अगर आपको डिटेल में क्वेश्चन के उसमें जाना है तो आप हमारे वीकली करंट अफेयर्स के वीडियोज़ को देख सकते हैं, उसमें आपको पूरा डिटेल के साथ में मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में कतर में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है दीपक मित्तल। कतर में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? दीपक मित्तल को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 1 मई। ये इम्पॉर्टेंट डेज में है। आपको एक पेज पे जितने भी इंटरनेशनल, वर्ल्ड या नेशनल जितने भी आपके दिवस हैं इम्पॉर्टेंट, वो सभी लिख लेने हैं और याद रखने हैं। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया? 1 मई को मनाया गया। और इसी दिन जो है गुजरात का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 1 मई को गुजरात का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, इसको मनाता कौन है? तो इसको ILO मनाता है। कौन मनाता है? ILO, मतलब कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इस वीडियो की जो अगर आप लोगों को PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है रामायण। कौन है? रामायण। और इसका जो है गिनीज बुक में नाम दर्ज हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है थंगजाम धबाली। कौन है? थंगजाम धबाली को जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में गूगल पे इंडिया के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है शिखा वर्मा। शिखा वर्मा को गूगल पे इंडिया के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किसने किसान सभा ऐप लॉन्च की है? तो इसका करेक्ट आंसर है CSIR। CSIR ने अभी हाल ही में किसान सभा ऐप लॉन्च की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची है? तो इसका करेक्ट है आंसर ऑस्ट्रेलिया। अभी हाल ही में ICC ने क्रिकेट टीम की रैंकिंग जारी की है, तो उसमें ICC टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में प्रोफेसर BBL इंडिया रीडिस्कवर्ड नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल ने जो है अभी हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च हुई है, उसको अनावरण किया है, वो है प्रोफेसर BBL लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में फेड कप अवार्ड के लिए किसे नामांकित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सानिया मिर्ज़ा। सानिया मिर्ज़ा टेनिस स्टार है इंडिया की, और इन्हें जो है फेड कप अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 3 मई।
3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया है। अच्छा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया किस स्थान पर है? 142वें स्थान पर है। कितने स्थान पे? 142वें स्थान पे है। और टॉप पे कौन है? नॉर्वे। कौन है टॉप पे? नॉर्वे है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में न्यूजीलैंड में रिचर्ड हेडली पुरस्कार के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है रॉस टेलर। रॉस टेलर न्यूजीलैंड के एक क्रिकेट के महान खिलाड़ी हैं और इनको रिचर्ड हेडली पुरस्कार के रूप में चुना गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 3 मई। 3 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। अच्छा, इस बार की थीम क्या थी? तो इस बार की जो थीम थी वो थी इनफ अस्थमा डेथ। क्या थी? इनफ अस्थमा डेथ। और इस बार इसी दिन एक और डे मनाया गया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे। कौन है? 3 मई को कौन एक डे और मनाया गया है? वो है इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे मनाया गया है। ये प्रत्येक वर्ष मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। जो इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे है यह प्रत्येक वर्ष की मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है और इस बार पहला मंगलवार कब पड़ा? 3 मई को। तो इसलिए इस बार को 3 मई को विश्व अस्थमा दिवस और इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे भी मनाया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में सुरेश के रेड्डी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्राज़ील। ब्राज़ील में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? सुरेश के रेड्डी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी, मतलब दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, इन सभी लोगों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये सभी लोग जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में किसे अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है शोभना नरसिम्हन। शोभना नरसिम्हन को जो है अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है समुद्र सेतु। भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? समुद्र सेतु। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किसे आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है तरुण बजाज। तरुण बजाज को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 7 मई। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में सांसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष पार्टी का होता है और विपक्ष पार्टी इस समय जो है वो कांग्रेस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में श्रीकांत माधव को किस कंपनी की चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है IOCL। IOCL का जो चेयरमैन है वो श्रीकांत माधव को नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका करेक्ट आंसर है गरुड़। गरुड़ पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 8 मई। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया है और इस दिन एक और जो है वर्ल्ड डे मनाया जाता है वो है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे भी जो है वो 8 मई को मनाया जाता है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एलिसा कार्प का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो अजिंक्य रहाणे जो एक इंडियन क्रिकेटर हैं, इनको एलिसा कार्प का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की हाल ही में किसे UNEP में दोबारा भारत का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है दिया मिर्जा। दिया मिर्जा को UNEP में दोबारा भारत का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से भारतीयों को लाया जाएगा जो कोविड-19 के चलते फंसे हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 9 मई। 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है और इस बार की जो थीम थी वो थी बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड्स। क्या थी? बर्ड्स कनेक्ट्स आवर वर्ल्ड्स। और यह जो है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यह साल में 2 बार मनाया जाता है, एक तो मई के दूसरे शनिवार को और दूसरा अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। लेकिन इस बार जो है मई का दूसरा शनिवार 9 मई को पड़ा, इसलिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है 9 मई को मनाया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे फिर से मेलबर्न क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है कुमार संगकारा। कुमार संगकारा श्रीलंका के एक महान क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्हें मेलबर्न क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सिद्धार्थ वरदराजन। सिद्धार्थ वरदराजन को 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 11 मई। 11 मई को राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस मनाया गया है। और 11 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में परमाणु मिसाइल का परीक्षण हुआ था, सफल परीक्षण हुआ था। ठीक है, इसीलिए 11 मई को राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में फियर ऑफ गॉड पुस्तक लॉन्च हुई, इसके लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है बोम्बदेवरा चंद्रवदन। बोम्बदेवरा चंद्रवदन ने एक फियर ऑफ गॉड पुस्तक लॉन्च की है और इसके लेखक भी जो हैं ये बोम्बदेवरा चंद्रवर्धन हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला? तो इसका करेक्ट आंसर है DPS नेगी। DPS नेगी ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार संभाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किसने मिशन सागर शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत। भारत ने अभी हाल ही में मिशन सागर शुरू किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 12 मई। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया और इस बार की थीम क्या थी? नर्सिंग द वर्ल्ड टू द हेल्थ। क्या थी? नर्सिंग द वर्ल्ड टू द हेल्थ। अच्छा, 12 मई को मनाया क्यों जाता है? क्योंकि इस दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन होता है। इन्हीं के याद में 12 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस पैरा एथलीट ने संन्यास की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है दीपा मलिक। दीपा मलिक ने जो एक पैरा एथलीट हैं, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसे मिला है?
तो इसका करेक्ट आंसर है बेंगलुरु हवाई अड्डा। बेंगलुरु हवाई अड्डे को भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है मनोज आहूजा। मनोज आहूजा अभी हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने अभी हाल ही में कोविड-19 के चलते बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल को लॉन्च किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है वी विद्यावती। वी विद्यावती हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए अध्यक्ष बने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 15 मई। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया जो है वो यूरोप का एक देश है जो अभी हाल ही में कोरोना वायरस से फ्री होने वाला पहला देश बन गया है। वैसे वर्ल्ड में जो है न्यूजीलैंड अभी हाल ही में पूरी तरीके से अपने को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक की अध्यक्षता की है? तो सऊदी अरब ने G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक की अध्यक्षता की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पाकिस्तान वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है बाबर आजम। बाबर आजम अभी हाल ही में पाकिस्तान वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान बने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 17 मई। 17 मई को अभी हाल ही में विश्व दूर संचार दिवस मनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है। और छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है? कांग्रेस की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 18 मई। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया है। और इस बार की जो थीम थी वो थी द म्यूजियम फॉर इक्वलिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, इस बार की थीम थी द म्यूजियम फॉर इक्वलिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। और इसकी शुरुआत कब हुई थी मनाने की? 1977 को। कब हुई थी? 1977 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है इजराइल। बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने? इजराइल के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में रक्षा क्षेत्र में FDI को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 74%। रक्षा क्षेत्र में FDI को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 74%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में WHO के 73वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जो कि इस समय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं भारत सरकार में। इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है किसमें? WHO के 73वें सत्र में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है विशाल मेगा मार्ट। फ्लिपकार्ट ने किसके साथ समझौता किया है? विशाल मेगा मार्ट के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में गोविंद राजुल चिंटाला किस बैंक के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है नाबार्ड। नाबार्ड के अध्यक्ष जो हैं वो अभी हाल ही में कौन चुने गए हैं? गोविंद राजुल चिंटाला। इनको
नियुक्त किया गया है नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। इसके लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 22 मई। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है और इस बार की थीम थी आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। इस बार की थीम क्या थी? आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। और इसे मनाता कौन है? इसे यूएन मनाता है, मतलब यूनाइटेड नेशन मनाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है BR शर्मा। BR शर्मा को अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 23 मई। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ऑर्डर मी नामक ई-कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है पतंजलि। पतंजलि ने अभी हाल ही में एक ई-कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम है ऑर्डर मी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा PPE किट निर्माता कौन बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा PPE किट निर्माता कौन बना? भारत। चीन पहले नंबर पर है, भारत दूसरे स्थान पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 24 मई। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया है। अच्छा, 24 मई को मनाया क्यों जाता है? क्योंकि इस दिन रानी विक्टोरिया का जन्मदिन होता है, इसीलिए इस दिन राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। और प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रमंडल देशों की संख्या कितनी है? 54। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका। इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका। और फिर से बता रहे हैं, जो अगर आप लोगों को इस वीडियो के क्वेश्चनों की डिटेल्स जाननी है तो हमारे वीकली करंट अफेयर्स के वीडियो को देखिए, वहाँ आपको पूरी डिटेल के साथ में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जापान। जापान ने अभी हाल ही में अपना नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है TS तिरुमूर्ति। TS तिरुमूर्ति ने अभी हाल ही में पदभार संभाला है, किसका? संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है राजीव जोशी। राजीव जोशी ने इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PK नायर को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है नाइजर। नाइजर में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? PK नायर को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो सुमन गवानी को UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में P कुमारन को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर में भारत का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? P कुमारन को।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मार्कोस ट्रायोस। मार्कोस ट्रायोस को अभी हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है एस.एन. राजेश्वरी। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए सीएमडी कौन बने हैं? एस.एन. राजेश्वरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा ने किसके साथ हैशटैग सेफ होम अभियान लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर फीफा ने मिलकर के हैशटैग सेफ होम अभियान लॉन्च किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो भारोत्तोलक जो हैं मीराबाई चानू को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है गोवा। गोवा में 36वें राष्ट्रीय खेल होने का प्रस्ताव था, लेकिन कोविड-19 के लिए इसको अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विप्रो ने अपना MD CEO किसे नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है थियरी डेलापार्ट। थियरी डेलापार्ट को विप्रो ने अपना MD और CEO